सिला रहमतों का दुआ से मिला, नेमतों का ये कैसा महीना मिला। आओ मिल बांट के बांट लो हर खुशी, हाँ यही है इबादत यही बंदगी, शान रमजान है दिलकशो खूबरू। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मज़े में हैं। और आज मैं अपने व्यूअर्स के साथ लास्ट रोज़े की प्रिपरेशंस और तैयारी शेयर करने जा रही हूँ। और ये कहते हुए दुख भी हो रहा है कि आज आखिरी रोज़ा है। बस अल्लाह ताला से ये दुआ है आप सब के लिए और अपने लिए कि अल्लाह ताला इसी तरह सेहत भरी ज़िंदगी दे और हमें अगले साल भी रमज़ान के रोज़े रखना इसी तरह नसीब करे जैसे हमने इस साल सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ इफ्तारी प्रिपरेशन। आज मैं आप लोगों के साथ इफ्तारी की तैयारी के साथ साथ अपनी ईद की शॉपिंग भी शेयर करूंगी। जो मैंने कपड़े लिए हैं, स्टिच करवाए हैं, अनस्टिच और शूज़, इसके अलावा जो बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें और मियाँ जी के कपड़े, शूज़ सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो बी कनेक्टेड विद मी, क्योंकि आज का व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, मैं पकौड़े बना रही हूँ। सिंपली बस मैंने पोटैटो को काट कर मैंने बेसन के बैटर में डिप किया था और उसके बाद मैंने उसे फ्राई कर लिया था। पकौड़े मेरे रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं हानी का आज दूसरा रोज़ा था तो उसकी फरमाइश पे मैं पोटैटो बॉल्स बना रही हूँ। शी इज़ 7 और इस साल में उसका ये तीसरा रोज़ा है, तो माशाल्लाह उसने भी पूरा रोज़ा रखा था अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैं उसके लिए फिर पोटैटो बॉल्स बना रही हूँ। सिंपली इसमें मैंने पोटैटो में नमक मिर्चें डाली हैं। आप चाहें तो इसमें चिकन भी श्रेड करके डाल सकते हैं, लेकिन आई जस्ट एडेड पोटैटो। इफ़ यू वांट चीज़ या आपके बच्चे चीज़ लाइक करते हैं तो आप वो भी इसमें एक पीस डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो इस तरह से आपने इसका बैटर बना लेना है और फिर ब्रेड को लेकर आपने हल्का सा गीला करना है और हल्के हाथों से निचोड़ के आपने इस तरह से इसे राउंड शेप में बना लेनी है बॉल। अगर आप चाहते हैं तो इसके किनारे आप काट सकते हैं। मैं बस इसी तरह से इसे रोल कर दिया है, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करते हैं तो इसके जो किनारे हैं वो भी क्रिस्पी हो जाते हैं और बच्चों को पसंद आते हैं। सो इसलिए मैंने इसके किनारे नहीं काटे, उसको मैंने अंदर ही रोल कर दिया। और इस तरह से ये ब्रेड क्रम्स मैंने घर पे ही बनाए हुए हैं, तो इस तरह मैंने इनको डिप कर लिया है। अंडा मैंने नहीं लगाया क्योंकि बहुत कम टाइम था इफ्तारी में, इसलिए मैंने अंडे को स्किप कर दिया। थोड़ा मैसी भी हो जाता है और टाइम टेकिंग भी होता है। सो आई एम यूजिंग जस्ट ब्रेड क्रम्स फॉर कोटिंग। और इस तरह से कोट करके मैंने 1 बाय 1 हल्के गर्म तेल में इसे डाल दिया है। और जब इसकी एक साइड हल्की सी हार्ड आपको फील होने लगे, लाइट गोल्डन सी ब्राउन हो जाए, तो आपने फ्लिप कर देना है दूसरी साइड को पकाने के लिए। ये देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया इसका। और अब मैं इसकी साइड फ्लिप कर रही हूँ। और ये बॉल्स मेरी बेटी की फरमाइश पे बन रहे थे, क्योंकि इसका रोज़ा था तो कह रही थी मम्मा आप मुझे ये बना देंगी। मैंने कहा ऑब्वियसली क्यों नहीं, आपका रोज़ा मैं ज़रूर आपके लिए बना देती हूँ। और ये आप ज़रूर अपने बच्चों को बना के खिलाइएगा। बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया है। आप चाहें तो इसमें चिकन और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं और बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। ये एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये देखें जी, हमारी कितनी मज़े की गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी क्रंची फ्रॉम आउटसाइड एंड सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड बॉल्स रेडी हो चुकी हैं। इफ्तारी हो गई है कंप्लीट। और आज की इफ्तारी हम बाहर टेरेस में कर रहे थे। तो आयशा के बाबा आज फैज़ान मदीना में गए हुए हैं, वहाँ नमाज और बाकी दीगर काम इन्होंने करने थे, तो इसलिए वहीं पर हैं। आज रात लेट आएंगे। मैंने वैसे भी कई इफ्तारियाँ अकेले की हैं और लास्ट इफ्तारी भी अकेले ही सही। वो बच्चियाँ कह रही थी कि मम्मा आज बाहर बैठ के करते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है, आप लोग लगाएं दस्तरखान, मैं बाहर चीज़ें लेकर आती हूँ। और इस तरह मौसम भी देखें कितना अच्छा है और अजान की आवाज़ भी आ रही थी। ये है इफ्तारी। और इसके साथ मैंने राइस बनाए थे, बिरयानी बनाई थी। इनफैक्ट जो मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि काफ़ी दफ़ा मैं कर चुकी हूँ और हफ्ते में या 10 दिन में एक दफ़ा तो बन ही जाती है, तो बार बार रेसिपी शेयर करने का फ़ायदा भी नहीं है। और ये देखें बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, डार्क ब्लैक कलर के हो गए हैं। रात को बारिश भी बहुत तेज़ हो गई थी। और ये देखें यहाँ पर मैं आपको बॉल्स दिखा रही हूँ, कितनी मज़े की लगती हैं ये। चलें जी, ये तो थी आज की इफ्तारी और आखिरी इफ्तारी। और अब मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर करती हूँ और जो कपड़े मैंने स्टिच करवाए हैं वो शेयर करती हूँ। ये देखें, ये है मेरे पहले और दूसरे दिन का सूट। और इसकी डिटेलिंग मैं आगे आपको ज़रूर दिखाऊंगी, लेसिंग वगैरह और किस तरह की स्टिचिंग है इसकी। और यहाँ पर मैंने एक ही जगह पर ये कपड़े वगैरह लाकर रख दिए थे। इसमें ये जो हैं आपको ये बच्चों की चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये मैंने हानी के और आयशा के लिए, आयशा तो नहीं अब हानी लगाती है, उसके बाल छोटे हैं थोड़े,
तो ये मैंने हानी के लिए क्लिप्स लिए थे, उसको इस तरह से कलरफुल क्लिप्स पसंद हैं, तो ये मैंने उसके लिए परचेज़ किए थे। और मुझे बच्चियों की 2 पोनियाँ बहुत पसंद है, लेकिन हानी मुझे बिल्कुल नहीं करने देती, मम्मा नहीं मेरा दिल नहीं करता, मुझे नहीं पसंद, तो इसलिए वो करवाती नहीं है। खैर ये हैं छोटी मोटी चीज़ें जो मैंने इनके लिए ली थी। और ये मेरा सूट जो मैंने स्टिच करवाया था, इसकी नेक लाइन सिंपली बस एक पट्टी लगवाई हुई है और इसके ऊपर ये टसल्स लगवाए हुए हैं जो कि मेटल के हैं। दुपट्टे पे चारों तरफ इस तरह से मैंने लेसिंग करवा ली है, जो इसके अंदर गुम सिलाई जिसे कहते हैं उस तरह से स्टिच हुई हुई है। ये 2 पीस मैंने बुनेंजा सतरंगी से लिया था और शलवार मेरे पास इसकी पहले से रखी हुई थी, वो मैंने वाइट इसके साथ पहन ली थी। और इस तरह से ये देखें इसके दामन पे पैच थे जो मैंने इसके साथ लगवाए थे और साइड्स पे स्लिट्स पे इसके इस तरह से जो सिल्क की पट्टी लगती है वो लगवाई हुई है। और ये है इसका ओवरऑल दुपट्टे का लुक। ये लेसिंग बहुत अच्छी लगती हैं दुपट्टों पे और साफ़ सुथरी लुक आ जाती है थोड़ी। ये है सेकंड जो मैंने सिलवाया था, इसमें सिंपल मैंने इसे रखा है, बस गले पे लाइट सी इसकी लेसिंग है और बाजू और दामन पे इसके कोई भी लेसिंग नहीं है। यहाँ पर इस तरह से ये पाइपिंग करवा ली थी मैंने नीचे चारों तरफ और इसके बाजुओं पे, और इसकी मैं आपको चाक की पाइपिंग भी दिखा देती हूँ। इस तरह से ये दामन पे लगी हुई है, चारों तरफ है और इससे बड़ा साफ़ सुथरा सा एक लुक आ गया था। और बिल्कुल इसको मैंने सिंपल रखा है और साथ ट्राउज़र भी ये देखें सिंपल सा है। और साथ मैंने एक ये सूट भी स्टिच करवाया था कैजुअल वेयर के लिए। ये कुर्ता है और साथ इसके ट्राउज़र है थोड़ा लूज़ सा। ये आपने मुझे पहने हुए भी देखा होगा, कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी शॉपिंग की, तो उसमें मैंने मॉल में ये पहना हुआ है। सिंपली इसमें बस मैंने लेसिंग करवाई है और साथ ट्राउज़र पे भी इस तरह से सीढ़ी लेस कहते हैं इसे, वो लगवाई हुई है। और यहाँ पर मैंने इस ब्लैक सूट के साथ ये वाला खुस्सा लिया था क्योंकि ज़रा कंफर्टेबल रहता है और इसके अलावा ट्रेंडी भी लगता है, तो बहुत पसंद है मुझे ये। और यहाँ पर मैं आपको आयशा की सैंडल्स शो कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से ये इसकी मैंने सैंडल्स ली थी और ये हैं अनस्टिच जो अभी मेरे नहीं सिले थे क्योंकि हमारी टेलर जो है वो गांव चली गई थी। इस्लामाबाद में सब लोग ही गांव चले जाते हैं ईद से 1 या 2 दिन पहले, तो वो भी गांव चली गई थी, तो इसलिए मेरे ये रह गए थे, वरना मैं ये भी ईद पे ही स्टिच करवा लेती। एक मेरा ये है पिंक कलर का ही, मैंने आपको शायद एक व्लॉग में भी दिखाया था लाइव में, और खैर वो अभी मैं नहीं खोल रही हूँ। मैं बस ये जो मुझे गिफ्ट मिला था जो आप पीच कलर का देख रहे हैं, ये इनके कलीग मेरे हस्बैंड के कलीग की मदर ने मुझे गिफ्ट किया था। और ये जो ब्लैक और मस्टर्ड है ये आयशा के लिए मैंने लिया है, ये भी मैं अब ईद के बाद ही स्टिच करवाऊंगी। और ये देखें इस तरह से इसके लिए मैंने लेसिंग ली है, लेसिंग लगा के काफ़ी अच्छा सा लुक आ जाता है और लेसिंग से महंगा भी बहुत हो जाता है सूट। ये लेसिंग इतनी सी है सिर्फ बाजू और दामन की, और ये मैंने 500 की ली है। और इसके अलावा अब इसके बटन्स या टसल्स जो हैं वो रहते हैं, वो फिर मैं तब लूँगी जब मैं डिज़ाइन सोच लूँगी, फिर उसके मुताबिक ही जो नेक लाइन पे टसल्स वगैरह लगने हैं वो मैं लूँगी। और यहाँ पर मैं आपको मेहंदी दिखा रही हूँ कि ये भी बच्चों ने ली थी। और ये है ओवरऑल मेरे कपड़ों की सारी डिज़ाइनिंग जो मैंने करनी है और जो मैंने सिलवा लिए हैं वो मैंने आपको शो कर दिए हैं। अब आते हैं अपने मियाँ जी की कपड़ों की तरफ। ये मैंने प्रेस करके रख दिए थे, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेती हूँ। सारे ही कपड़े मैंने प्रेस करके रख लिए थे क्योंकि ईद का दिन थोड़ा बिज़ी होता है और मैंने तो कुछ बनाकर आप लोगों के साथ शेयर भी करना है इंशाल्लाह। ईद वाले दिन कुछ मीठा या जो भी मैं घर पे बनाऊंगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर भी करूंगी। और ये है इनका ट्राउज़र, ये मैं भी प्रेस करके ला के रखा था, ये आइडिया से लिया था इन्होंने, ट्राउज़र और कुर्ता है। और यहाँ पर मैं शो कर रही हूँ अपने मियाँ जी के शूज़। जब हमने अपनी सारी चीज़ें शेयर की हैं तो मियाँ जी क्यों पीछे रहें, तो मैंने सोचा चलें ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये हैं शूज़, इनके यहीं चीज़ों के साथ रखे हुए थे तो मैंने इसकी भी वीडियो शूट कर ली है थोड़ी सी। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑनलाइन परचेजिंग, आई जस्ट रिसीव्ड दिस पार्सल। ये मैंने अपने मियाँ जी के लिए ईद के लिए गिफ्ट एक ऑर्डर किया था और ये है वॉच क्योंकि मैंने मियाँ जी को ईद पे गिफ्ट की है और हमें तो ईदी मिल ही जानी है इंशाल्लाह, तो इसलिए मैंने उनके लिए ये ऑर्डर कर दी थी घड़ी। मुझे तो बहुत प्यारी लगी है, मियाँ जी को भी अच्छी लगी थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई लास्ट इफ्तार एंड माई ईद शॉपिंग। होप यू एन्जॉयड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर जो भी मुझे न्यू देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला ईद के व्लॉग्स के साथ। अपना ख्याल रखें। आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर।